उड़ी सेक्टर में 22 जून को शुरू किए गए दरअंदाजी मुखालिफ ऑपरेशन में एक दहशतगर्द हलाक किया गया है। लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब उड़ी के गौहालन इलाके में कल सुबह मुश्तबा नक्ल हरकत देखने के बाद मुसलसल दूसरे दिन भी ऑपरेशन जारी है। फौज ने एक ट्वीट में कहा है कि उन्होंने कंट्रोल लाइन के करीब दरअंदाजी की एक कोशिश को नाकाम बना दिया है, जिसमें दो दहशतगर्द लाइन ऑफ कंट्रोल को अबूर करने की कोशिश कर रहे थे। फौज की जानिब से मुश्तबा नक्ल हरकत के मुशाहिदे के बाद उन्होंने दहशतगर्दों को ललकारा था, जिन्होंने फौज पर अंधाधुंध फायरिंग की और जवाबी कार्रवाई में एक दरअंदाज हलाक हो गया। लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ पूरे इलाके को घेरे में ले लिया गया है और सर्च ऑपरेशन जारी है। बीजेपी जम्मू कश्मीर के सदर रविंदर रैना ने कहा कि बीजेपी इलेक्शन कमीशन के जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात के ऐलान का इंतजार कर रही है। रैना ने कहा कि हुकूमत ने जिस तरह जम्मू कश्मीर में पिछले 10 सालों से तरक्याती काम शुरू किए हैं, इसकी बदौलत वो 50 से ज्यादा असेंबली सीटें जीतने के लिए पुरउम्मीद है। रैना ने कहा कि बीजेपी किसी इत्तेहाद के लिए नहीं जाएगी और आने वाली असेंबली अपने दम पर लड़ेगी। रविंदर रैना ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी को जम्मू में उनके यौम शहादत पर खिराज अकीदत पेश किया। भारतीय जनता पार्टी इंतजार कर रही है चुनाव आयोग के फैसले का। हम जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शंस के लिए तैयार हैं। पूरी ताकत के साथ पूरे जम्मू कश्मीर में हम चुनाव लड़ेंगे। जिस प्रकार डेवलपमेंट के काम मोदी साहब ने किए हैं, जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में अमन शांति भाईचारे का पैगाम मोदी साहब ने दिया है, आज जम्मू रीजन हो या वादी कश्मीर हो, हर जगह अमन शांति खुशहाली भाईचारा है, हर जगह डेवलपमेंट है। रात के 2 बजे भी लाल चौक श्रीनगर में चहल पहल रहती है। करोड़ों सैलानी दुनिया भर से वादी कश्मीर और जम्मू आ रहे हैं। आज जम्मू कश्मीर एक खुशहाल जम्मू कश्मीर बना है, ये मोदी साहब की देन है। और हमें यकीन है कि आने वाले असेंबली इलेक्शंस में यहाँ की आवाम, यहाँ के वोटर्स, यहाँ के नौजवान बीजेपी को वोट देंगे और जम्मू कश्मीर में भी डबल इंजन सरकार होगी। तो सभी सीटों पे है आप अपने तो जम्मू कश्मीर की सभी सीटों पे अपना कैंडिडेट उतारेंगे या अलायंस करेंगे? जी लड़ेंगे, अपने दम पर लड़ेंगे। उधमपुर में कांग्रेस कारकुनों की एक मीटिंग मुनक्किद हुई। इसमें कांग्रेस के सीनियर लीडर और साबिक एमपी चौधरी लाल सिंह मेहमान खुसूसी थे। मीटिंग में तंजीम को मजबूत बनाने की जरूरत पर जोर देने के साथ साथ लोगों के मुख्तलिफ मसाइल पर तबादला ख्याल किया गया। जिला उधमपुर से कांग्रेस के सीनियर लीडरों के साथ साथ कांग्रेस के कारकुनान मीटिंग में बड़ी तादाद में मौजूद थे। 1971 की हिंद पाक जंग में भारतीय फौज ने गिलगित बल्तिस्तान के 4 देहात चौल्ख, तुर्तुक, त्याक्षी और थंग को पाकिस्तानी कब्जे से आज़ाद कराया था। इस वाक़े के बाद इनमें से हर एक गांव के अफराद मुख्तलिफ मकामात जैसे स्कर्दू, इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मुंतशिर हो गए। वो कारोबार और मुलाजमत से लेकर तालीम के हुसूल तक मुतनव्वे पेशों में मसरूफ थे। जंग की वजह से सैकड़ों खानदानों की अचानक अलहदगी हो गई और कुछ अरकान ने अचानक जंगबंदी की वजह से खुद को मुख्तलिफ अतराफ में पाया। शौहर बीवी से और वालिदैन बच्चों से बिछड़ गए। पिछले 50 सालों में सिर्फ मुट्ठी भर लोग ही अपने बिछड़े हुए अहले खाना से दोबारा मिल पाए हैं और इनके मिलने के वक्त काफी जज्बाती मनाजिर देखे गए। बहुत से लोग अपने प्यारों के लिए तड़पते हुए इंतकाल कर गए। इनकी तड़पती यादें इनकी बिरादरियों में गहराई में नक्श हो गईं। करतारपुर कॉरिडोर की तरह तुर्तुक खुलपुर रोड को खोलने का मुतालबा बढ़ रहा है। हाजी अब्दुल कादिर और गुलाम हुसैन गुलू जैसे लोगों के जज्बात की बाज़गश्त है, जो जज्बाती अंदाज में दिलखराश कहानियां बयान करते हैं। न्यूज़ 18 JKLH आपके सामने एक स्पेशल रिपोर्ट लेके आए हैं, जो कि 1971 के वॉर के दौरान जो फैमिलीज डिवाइडेड हुए थे उनके बारे में। तो अभी मैं मौजूद हूँ लास्ट बॉर्डर विलेज टैक्सी में और मेरे पीछे जो मेरे से 1.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पर PO के बॉर्डर पड़ता है। 1971 के वॉर में यहाँ पे हिंदुस्तान में पाकिस्तान से 4 गांव आज़ाद हुए थे, जिसमें थंग और त्याक्सी, तुर्तुक और चुलुंखा आता है। तो इन 4 गांवों में ऐसा कोई घर नहीं है जिसमें कोई न कोई सदस्य पाकिस्तान में ना हो। तो आइए इस स्टोरी को और अच्छे से जानने के लिए बातचीत करते हैं।
टैक्सी के हाजी अब्दुल कादिर से और गुलाम हुसैन से। आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 लद्दाख में। तो जैसे कि जो 1971 में जो वॉर हुआ था, उस वक्त के जो बहुत सारे इमोशनल स्टोरीज है डिवाइडेड फैमिलीज को लेके, तो उस टाइम पे आप कितने साल के थे और क्या क्या आपने वाकया देखा? शुक्रिया जी। मैं 1971 में मेरा उम्र 20 साल का था जी। तो उस दौरान यहाँ पे जो लड़ाई हुआ, तो हमारे यहाँ का एक वाक़या ऐसा है कि हमारे जो लोग आजकल जैसे आप लोग देख रहे हैं, यहाँ लद्दाख में, कश्मीर में, हर जगह में मजदूरी के लिए गया हुआ है, कोई पढ़ाई के लिए गया हुआ था, तो इसी तरीके से हमारे लोग भी यहाँ स्कर्दो वगैरह, रावलपिंडी, यहाँ पे कोई मजदूरी के लिए, कोई नौकरी कर रहा था, कोई बच्चे पढ़ रहे थे। तो उसी दौरान ये लड़ाई हुआ। तो अचानक से यहाँ 1971 10 दिसंबर को जो है यहाँ हमारा इंडियन आर्मी ने इस एरिया को कब्जा कर लिया। तो तब से लेकर आज तकरीबन 52 साल हो रहा है। तो हमारे बहुत सारे रिश्तेदार वहाँ रह गए। तो हमें सिर्फ यही फिक्र है कि वो वहाँ पर भी यही फरियाद कर रहे हैं, हम एक बार मिले तो हम खुद भी यहाँ पर यही दुख है हमारे लिए, उनसे मुलाकात हो जाए। तो मेरा खुद अपना एक सिक्का भाई था, बेचारा 50 साल के बाद पिछले साल डेड हो गया उनका। अभी उनके बच्चे वहाँ हैं। तो इस तरीके से कोई फैमिली वहाँ रह गया, किसी का हस्बैंड यहाँ रह गया। तो ये सारे मुश्किलात जो है हमारे ऊपर, तो थोड़ा बहुत ही मुश्किल है। लेकिन अल्लाह के फजल से अभी जो इंटरनेट वगैरह यहाँ जो मोबाइल सिस्टम हो गया, तो इससे बातचीत तो होता है, लेकिन फिर भी जो है जो मुलाकात का तमन्ना जो है हर दूसरे के दिल में है। तो हमारी दर्द सबसे ताजी है। तो इस दर्द को समझने की जरूरत है, एक इंसान बनने की जरूरत है। तो इंसान ही इस चीज को, दर्द को समझ सकता है। तो दूसरी चीज जो है, कुछ एक यहाँ जो है मेरी सजेशन या मेरा प्रस्ताव ये है कि यहाँ गोरखा रीच के यहाँ टैक्सी से जाके एक जगह है, तो वहाँ पे कोई एक मीटिंग पॉइंट फिलहाल के लिए बने ताकि हम बिछड़े लोग मिले। इसी तरह यहाँ अपनी करगिल और स्कर्दो के बीच में भी कहें एक ऐसा ये पॉइंट बना सकता है। हो सके तो आने जाने का कुछ ये रास्ता खोले ताकि हमें एक दूसरे से इतने साल से जो बिछड़े हैं तो इनसे मिलने का हमें मौका मिले। आपने देखा होगा मेरे फादर खुद तड़पते हुए मतलब गुजर गए मेरे चाचा से मिलने, या उनकी रिश्ता, उसका अपना भी चाचा वहाँ है और वो चाचा वो वहाँ तड़पते हुए गुजर गए। मेरे अपनी घर की कहानी में आप सुनाऊं, साथ ही साथ मेरे चाचा का कहानी मैंने आपको सुना दिया, चाचा और चाची की कहानी किस तरह उनका आखिर पे उनकी लाश जाके उनसे मिले। महकमे जियोलॉजी एंड माइनिंग के ख्रू पंपुर में गैर कानूनी माइनिंग के दौरान 2 LNT मशीनों को जब्त किया है। चरसू अवंतीपुरा में भी गैर कानूनी रेत निकालने की पादाश में 9 टिप्पर गाड़ियों को सील कर दिया गया। महकमे के एक अफसर के मुताबिक किसी भी शख्स को गैर कानूनी माइनिंग की इजाजत नहीं दी जाएगी। इदारे अबुल फजल अब्बास इस्लामिक लाइब्रेरी मागाम की जानिब से दारुल अब्बास मागाम में करियर काउंसलिंग और मुख्तलिफ इम्तिहानात में कामयाब उम्मीदवारों को हौसला अफजाई के लिए एक प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। इस प्रोग्राम में मुल्क के मुख्तलिफ सरकर्दा माहिरीन तालीम ने शिरकत की। माहिरीन ने बच्चों को तालीमी मैदान में अपने करियर को संवारने के हवाले से मुफीद मशवरे दिए। इम्तिहानात में कामयाब उम्मीदवारों को एजाज से नवाजा गया। माहिरीन ने कहा कि इसमें बच्चों की करियर काउंसलिंग करना इंतहाई जरूरी है। बच्चों ने भी इस पर खुशी का इजहार किया। हम एज ए स्टूडेंट इस टाइम पे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, तो इस टाइम पे गाइडेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो वो चीज़ यहाँ पे इदारे अबुल फजल अब्बास अलैहिस्सलाम प्रोवाइड कर रहे हैं और ये बहुत ज़्यादा खुशी की और यानी कि बहुत अच्छी बात है कि हम स्टूडेंट्स को कुछ सीखने को मिलेगा। उनसे इंटरेक्शन करके एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव आता है दुनिया का। जो हमारी सोच होती है, तंग सोच होती है, वो काफ़ी खुल जाती है और एक नए पर्सपेक्टिव से हम एक दुनिया को देख पाते हैं, जो कि एक स्टूडेंट एज अ स्टूडेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उन सब के एक्सपीरियंस की वजह से ये जो बच्चे हैं बहुत एक्सेल कर सकते हैं, क्योंकि एक तो इनके पास इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि अपने करियर चूज़ कर सके, और ताकि इनका जो डिसीजन होता है करियर चूज़ करने का वो इनके लिए परफेक्टली ये लोग उस चीज़ की वजह से ले सकते हैं। बिकॉज इफ़ दे हैव एवरीथिंग, अगर उनके पास सारी इन्फॉर्मेशन होगी तो इट्स ईजी फॉर देम टू चूज़ अ करियर। फील्ड्स हैं, इनके बारे में बच्चों को बोले कि 12th के बाद कौन से फील्ड्स हैं जहां बच्चा अपना मुकाम हासिल कर, जहां बच्चा अपना ये करियर बना सकता है।
NEP के बारे में मुझे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो है इसके बारे में भी मुझे बोलना था। तो बच्चों को काउंसलिंग हमारी तरफ से हुई, उनको हमने कहा कि कितने फील्ड्स हैं जब एक बच्चा 10th के पास करके 12th में आता है और 12th के बाद कितनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जहां बच्चा 12th के बाद अपने कैरियर को संभाल सकता है, अपनी कैरियर को बना सकता है। इनमें डिफरेंशिएट करना कि एकेडमिक कोर्स क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्स क्या होता है, प्रोफेशनल कोर्स क्या होता है, टेक्निकल कोर्स क्या होता है, इसीलिए आज की ये काउंसलिंग थी। और यहां पर फिलहाल रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। खेर के दफ्तर में चोरी के मामले में पुलिस ने की गिरफ्तारी। पुलिस ने 2 आरोपियों के साथ साझा की तस्वीर। कछुआ के पीपी चढ़वाल और हीरानगर थाना के अंतर्गत सेसवा इलाके में मिला संदिग्ध गुब्बारा। गुब्बारे पर PIA है लिखा। पुलिस ने गुब्बारे को जब्त कर शुरू की जांच। बिलासपुर में बीजेपी के प्रदर्शन के विरोध में कांग्रेस के पूर्व विधायक बंबर ठाकुर ने समर्थकों के साथ किया प्रदर्शन। त्रिलोक जामवाल पर लगाए गंभीर आरोप। कहा कांग्रेस को बदनाम करने के लिए लगाए जा रहे हैं झूठे आरोप। हिमाचल प्रदेश में देहरा से विधानसभा उपचुनाव की कांग्रेस प्रत्याशी कमलेश ठाकुर ने शुक्रवार को नामांकन भरने के बाद शनिवार को करीब 100 बूथ कार्यकर्ताओं के साथ की बैठक। कांग्रेस श्री अमरनाथ जी यात्रा 29 जून से शुरू हो रही है। यात्रा के लिए बड़ी तादाद में यात्रियों की आमद मुतवक्के है। इन यात्रियों की यात्रा को आरामदेह बनाने में न सिर्फ हुकूमत बल्कि समाजी और मजहबी तंजीमें भी बहुत बड़ा किरदार अदा कर रही हैं। लंगर सेवक यात्रियों के खाने की जरूरियात को पूरा करने में भी अहम किरदार अदा कर रहे हैं। बहुत से लंगर मालिकान पहले ही जम्मू में वाक़ यात्री निवास पहुंच चुके हैं और वो अब शेड कायम करने और पूरे निज़ाम को हमवार करने में मसरूफ हैं। ये लंगर सेवक अब 26 जून से यात्रियों की खिदमत करने जा रहे हैं। ये लंगर सेवक कह रहे हैं कि वो कई सालों से जम्मू आ रहे हैं और यात्रियों की मुफ्त खिदमत करके खुशी महसूस कर रहे हैं। श्री अमरनाथ जी यात्रा 30 जून से शुरू हो रही है। 29 जून को जम्मू के यात्री निवास से, जो कि फर्स्ट बेस कैंप है, यहाँ से पहला जत्था रवाना होगा। और अगर हम इस यात्रा की बात करें, अमरनाथ यात्रा की, तो इसमें बहुत सारे लोग अपनी कंट्रीब्यूशन देते हैं और उसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन जो लंगर सेवा होती है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। और लखनपुर से लेकर केव तक हम देखते हैं कि सैकड़ों की तादाद में जो लंगर ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, जिसमें लोगों को, जो यात्री हैं, जो दूर दराज इलाकों से, दूर दराज स्टेट से, रियासतों से यहाँ पे पहुँचते हैं, उनको फ्री में खाना मिलता है। उनको जो भी सुविधाएं हैं, ब्रेकफास्ट हो, डिनर हो, मील्स हो, टी हो, हर तरह की, और ड्रिंकिंग वाटर जो है वो फ्री में मिलता है, जूस मिलता है। फिर एक बार ये यहाँ पे लंगर इनका चलने वाला है 1-2 दिन में। इन्हीं से बात करते हैं। दीपक जी, कितने दिनों से, कितने, आपने 24 साल बोला है, तो इस साल आप कब पहुंचे यहाँ पे? इस साल हमारा ये 24वीं यात्रा है भंडारे की, और चाहते हैं कि अच्छी से अच्छी हम लोग दिन प्रतिदिन हर साल कुछ नया करने के लिए आते हैं, ताकि सेवा से हम लोगों का, यहाँ पे अमरनाथ यात्रा में जितने भी भंडारे लगते हैं ये सभी मानव सेवा पे समर्पित हैं। विश्व का एक ऐसा ही तीर्थ स्थल है जहाँ पे ऐसी सेवा दिखाई जाती है। लोग करने के लिए लालायित होते हैं कि हम अमरनाथ सेवा करेंगे जाके, भक्तों को सारे कष्टों को दूर करें जाके। जय बाबा बर्फानी, भूखे को अन्न, प्यासे को पानी, ये नारा है भोलेनाथ का। इस यात्रा का सबसे बड़ा मूल उद्देश्य है कि कोई यहाँ भूखा न रहे, ना कोई प्यासा रहे। बस इसी उद्देश्य से हम लोग ये सेवा के लिए यहाँ पर हर साल आते हैं। दूर दराज से भक्तों की सेवा पर लग जाते हैं, भक्तों को किसी भी तरह का कष्ट ना हो। आपका नाम क्या सर? दीपक गौर। दीपक जी, ये जो भंडारों का, लंगर का जो आप करते हैं, कितने सालों से आप कर रहे हो? सर मैं ये 2019 से साथ में हूँ कंटिन्यूसली। ये 2019 से बराबर हम साथ में। ऐसा लगता है जब आप सेवा करते हैं? यहाँ आने के बाद जब सेवा करते हैं तो ये मतलब अंदर से एक आंसू टाइप के निकलते हैं कि हम ये कर पा रहे हैं। बाबा ने हमको इतनी वो दी है कि हम ये कर पा रहे हैं। बहुत से लोग करना चाहते हैं लेकिन वो नहीं कर पाते, तो उनका हम वहाँ से सहयोग लेके आते हैं। उस सहयोग को हम लोग आगे जो इतने भी भक्तों तक पहुँचाते हैं, और सेवा करने में पूरा काम हम लोग ऑफिस जितना भी हम वर्क करते हैं उसको बंद करके आते हैं। अगर हम कंट्रीब्यूशन की बात करें तो इनकी कंट्रीब्यूशन ज़बरदस्त है, और जो कि आगे चल के भी हज़ारों लाखों से जो यात्री यहाँ पहुँचेंगे उनकी सेवा ये इसी तरह से और इसी जज्बे से करते रहेंगे। कैमरामैन साहिबा के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18,
जम्मू। सिख नौजवान सेवा दल की जानिब से गुरुद्वारा तिब्बी साहब सिमोह तराल का सालाना त्योहार का एहतमाम किया गया। इसमें वादी कश्मीर से आए हुए हजारों की तादाद में सिख अकीदतमंदों ने शिरकत की। दरबार साहब अमृतसर से भी अकीदतमंदों ने यहाँ कीर्तन पेश किया। यह त्योहार गुरुद्वारा तिब्बी साहब सिमोह तराल में हर साल मनाया जाता है। इसी दिन इस गुरुद्वारे की संग बुनियाद रखी गई थी। यह प्रोग्राम जो है यह हर साल यहाँ पे सिख नौजवान सेवक दल जो है वो गुरुद्वारा कमेटी के इशलाक से मनाता है और हर साल यहाँ पे बहुत से श्रद्धालु सारी वैली से आते हैं। आज का ये जो दिन है, आज का ये जो त्यौहार है, ये ऐतिहासिक त्यौहार माना जाता है क्योंकि आज के इस त्यौहार पे हम पंजाब से और दिल्ली से जो सिख कीर्तनी है और कथावाचक है और हिस्ट्री जानते हैं, इतिहास जानते हैं, उनको आज बुलाकर वो अपने कीर्तन और इतिहास से लोगों को मनोवर करते हैं। तो आज के दिन का ये एक हिस्टोरिकल दिन है और ये जगह भी एक हिस्टोरिकल जगह है। ये हमारे बुजुर्ग रूहानी बुजुर्ग हुए हैं संत मंगल सिंह जी 19 नगाली वाले, वो यहाँ चल के आए हैं और उन्होंने ही इस गुरुद्वारे की बुनियाद रखी है। सैयद मुजफ्फर हुसैन शाह साहब अल मारूफ बाजी साहब का पहला उर्स इख्तिताम पजीर हुआ। 18 जून से शुरू हुए हजरत सैयद मुजफ्फर शाह साहब का 5 रोज़ा सालाना उर्स इख्तिताम पजीर हुआ। उर्स मुबारक के दौरान तिलावत कुरान पाक, दुआ और नात का इनेकाद किया गया। इस मौके पर यूटी और मुल्क में अमन व सुकून के लिए खुसूसी दुआएं की गईं। यह उर्स मरहूम सूफी बुजुर्ग सैयद मुजफ्फर हुसैन शाह साहब की याद में मनाया जाता है, जो एक मुत्तकी और रूहानी शख्सियत थे। ब्रावी कालाकोट राजौरी में वाक़ उनकी मज़ार पर रियासत भर से हज़ारों लोगों ने शिरकत की। मरहूम के मज़ार पर उर्स मुबारक के मौके पर मुल्क भर से हज़ारों लोग जमा होते हैं। खबर मेंढर से है, जहां लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब वाक़े रेलान मज़ार पर सालाना उर्स आज अख्तिताम पसीर हुआ। इस अज़ीमुश्शान 2 रोज़ा मजहबी प्रोग्राम में राजौरी और पुंछ से तमाम मज़ाहिब के अक़ीदतमंदों ने शिरकत की। मज़ार की इंतज़ामिया ने इस प्रोग्राम को खुश उसलूबी से अंजाम देने के लिए वसी इंतजाम किए थे। इन जुड़वा सरहदी अजला के तमाम इलाकों से इस मज़ार पर आने वाले अक़ीदतमंदों के लिए लंगर का भी एहतमाम किया गया था। अल्हम्दुलिल्लाह शरीयत के मुताबिक यहाँ उससे पाक में लोगों को आने की दावत दी जाती है और ये वो दरबार है जहाँ से हज़ारों लोग आते हैं, फैज़ लूटते हैं और आज से नहीं बल्कि कमों पे 200 सालों से ये सिलसिला जारी और सारी है। बिल्कुल अल्लाह उसी पर लाइन ऑफ कंट्रोल के पास है। यहाँ हमारे एडमिनिस्ट्रेशन है, उन्होंने भी तावन दिया, आर्मी ने भी तावन दिया, बहुत सारे लोग हैं मिल करके बाबे का दिन बनाते हैं। अल्लाह ताला हमारे मुल्क में, इलाके में, पीन बस्ती में, मोहल्ले में, बस्तियों में अमन ही अमन अता फरमाए, बदअमनी से हम सबको नजात अता फरमाए। यही मेरा ये पैगाम होगा आवाम के नाम के। अपने बच्चों को दुनिया की खराफात से, मनशियात से दूर रखें, दीन से बच्चों को जोड़ें ताकि अल्लाह ताला हर किसी के दिल में दीन की मोहब्बत नसीब फरमाए। मैं इसी पर दुआ करूँगा बेरहमतिक। खासकर मुबारक की बात यह है कि इनका मदरसा जो है बड़ा फाल मदरसा साबित हुआ कि आज 2 बच्चों को दस्तारबंदी जो है वो हुई है और इससे इस आस्थान से हाफिज कुरान जो है वो भी निकलते हैं। ये बड़ी खुशाइन बात है और अपने अपनी मुरादें लेके बहुत लोगों की अक़ीदतें जो है वो इस मज़ार से जुड़ी हुई हैं। अपने अपने एतक़ाद के हिसाब से लोग जो है फैज़ भी उठाते हैं। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ पीर ज़ाकिर शाह साहब, जिनके आबा व अजदाद की ये ज़ियारत है और अरसा दराज से मेरी 50 साल से ऊपर उम्र है, लेकिन मैं बचपन से सुनता था कि रेलना में बहुत अजीम उर्स होता है और वाकई और काफ़ी अरसा से मैं भी आता हूँ और देखता हूँ वाकई बड़ा शाना उर्स होता है और बड़ी अकीदत से लोग पार्टिसिपेट करते हैं। मज़ार शरीफ में यहाँ ज़ियारत जो है ये एक बड़ी पुरानी ज़ियारत है और यहाँ पे हर साल उर्स मनाया जाता है। तो आगे भी हम आते रहे और आज भी और एक बेहतरीन इंतज़ाम है, इंतज़ामिया की तरफ से पूरा काम कर दिया गया है। तो पानी के टैंकर शक्कर भी हमने देखे यहाँ पे लगे हैं। इसके अलावा ज़ायरीन जो यहाँ से दूर दूर से इस ज़ियारत पे आते हैं और वो हर दिन भी आते हैं, सुबह से शाम तक लोग जो आते रहते हैं। लेकिन सालाना उर्स जो एक साल में होता है बड़ी भीड़ भाड़ होती है और बेहतरीन निज़ाम है। अच्छे तरीके से लोगों को यहाँ पे जो है वो उनको डील किया जाता है, किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं है।
साइप गोन छेत्सुंग रेम्पोंचे ने तारूगांव लेह में नौतामीरशुदा ताजु मॉनेस्ट्री का इफ्तिताह किया। इस मौके पर अर्गन रेम्पोंचे, LBA VP EC LHDC लेह, साबिक MP लद्दाख, मोअज़्ज़िज़ीन के साथ साथ गांव के नुमाइंदे और तारू के गांव भी लोग भी मौजूद थे। नौतामीरशुदा तारू मॉनेस्ट्री की तामीर का काम 2007 में तारू गांव वालों की पहल से शुरू किया गया था और आज इसका इफ्तिताह किया गया। लद्दाख के तारू गांव में यहाँ पे चमसेलिंग मोनेस्ट्री का शुभारंभ हिज हॉलीनेस डगमुश कैप्टन छेत्सुंग रिम्पोचे के शुभ उपस्थिति में यहाँ पे हमारे इनॉग्रेशन का प्रोग्राम रखे थे। तो आज यहाँ पे साथ ही साथ कैप्टन रिम्पोचे के तरफ से आम लोगों के लिए आज पूजा फॉचनपो और सेडुप का भी यहाँ पे कार्यक्रम इंतज़ाम किए गए थे। तो ये जो मोनेस्ट्री है ये 2007 में यहाँ पे आरंभ हुए थे और आज इसके कंप्लीट होने के बाद कैप्टन रिम्पोचे जी के नेतृत्व में आज इसका शुभारंभ यहाँ पे किया जा रहा है। जी, बीजेपी कश्मीर यूनिट ने जनसंघ के बानी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनकी बरसी पर बीजेपी हेडक्वार्टर जवाहर नगर श्रीनगर में उनकी खिदमत और विरासत के लिए शानदार खिराज अकीदत पेश किया। उन्होंने कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक आइन, एक परचम और एक लीडर के अजीम मकसद के लिए शहीद हुए जो वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की कोशिशों से पूरा हुआ है। जम्मू कश्मीर के यूनियन ऑफ इंडिया के साथ मुकम्मल इंतजाम को देखकर डॉक्टर मुखर्जी की रूह को इत्मीनान पहुंचा होगा। उन्होंने कहा कि हम डॉक्टर मुखर्जी को मुल्क के लिए उनकी शानदार खिदमत के लिए सलाम पेश करते हैं और उन्होंने मजीद कहा कि वो हमारी कौम की तारीख में एक अहम शख्सियत है। शहीद आज़म डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का 123वां बलिदान दिवस यहाँ कश्मीर की इस पार्टी हेडक्वार्टर पे बना रहे, क्योंकि उनका जो सपना था अखंड भारत और जो उन्होंने एक तहरीक चलाई थी परमानेंट सिस्टम के खिलाफ, जबकि देश का हिस्सा होते हुए जम्मू कश्मीर में एक परमानेंट सिस्टम लागू किया गया था, उसके लिए उन्होंने एक आंदोलन चला के उसको लखनपुर से उठा के यहाँ श्रीनगर सेंट्रल जेल में बंद करके उसको शहीद कर दिया गया। आज उनका जो सपना पूरा हो गया है, जब 5 अगस्त 2019 को देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह ने उनके सपने को सच साबित कर दिया। जब देश से 370 और 35 की धारा खत्म हुई, मुझे लगता है सबसे बड़ी श्रद्धांजलि 5 अगस्त 2019 को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को मिली है। भारतीय जनता पार्टी पूरे हिंदुस्तान में डेथ एनिवर्सरी मना रहे हैं, उसी प्रकार से आज भारतीय जनता पार्टी कश्मीर यूनिट ने भी यहाँ डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की डेथ एनिवर्सरी मनाई है। जितने भी सारे यहाँ हमारे प्रमुख लीडर्स हैं वो सारे सब लोग यहाँ आए, उन्होंने इसमें शिरकत की है। उसकी एक मैसेज जो थी, उसका जो एक ख्वाब था कि एक विधान, एक प्रधान, एक निशान, वो ख्वाब पूरे होने लगा। तो उसी प्रकार से आज सारी कश्मीरी भारतीय जनता पार्टी के लीडर खुश है और वही एनिवर्सरी मना रहे हैं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की। आपने देखा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जम्मू कश्मीर की अखंडता के लिए अपनी जान निछावर कर दी और हम कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के उसी मिशन में लगे हुए हैं और हम आश्वासन करते हैं कि आने वाले समय में जो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का ख्वाब था कि यहाँ तिरंगा लहराना चाहिए, आज खुशी से लहरा है और मोदी जी ने उसका जो सपना है वो पूरा किया है। मैं पूरे देश को एक हिसाब से एक खुशखबरी है ये कि उन्होंने हमारे देश का जो सपना था डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का वो पूरा किया है। जम्मू कश्मीर के जिला रियासी के तलवाड़ा ट्रेनिंग सेंटर में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की मौजूदगी में 860 फौजियों ने अपनी तरबियत मुकम्मल की और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा को सलामी दी। इस मौके पर जम्मू कश्मीर पुलिस के DGP RR सोयन भी नुमाया तौर पर मौजूद थे। वहीं लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि आप सभी 860 फौजियों को मुल्क की हिफाजत करनी है, दहशतगर्दी से लड़ना है। दहशतगर्दी की फंडिंग हो या मंशियात जो मुसलसल दहशतगर्दी फैला रही है, आप सबको मिलकर काम करना होगा। ये 16वां बैच रियासी के तलवाड़ा ट्रेनिंग सेंटर में तरबियत के बाद अपने अपने इलाकों में खिदमत फराहम करने के लिए तैनात किया जाएगा। फौजियों को यह ट्रेनिंग इस तरह दी गई है कि वो दुश्मन मुल्क में कार्रवाइयां करने वाले दहशतगर्दों को फौरी तौर पर मुंहतोड़ जवाब दे सकें। मैं सेकंड बॉर्डर बटालियन से बिलोंग करता हूं, जो कि यहाँ पे आज हमारी पासिंग हुई 860 जो हमारा बड़ा बैच था यहाँ पे पासिंग हुई है। तो हम हर एक तरीके से जवाब देंगे, जैसे वहाँ से वार आएगा वैसे ही हम यहाँ से मुंह तोड़ जवाब देंगे।
हर एक साइड से, जैसे साइबर सिक्योरिटी, साइबर सेल, इन्फिल्ट्रेशन, हर एक तरीके से मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। हमारा दुश्मन देश पाकिस्तान और चीन दोनों साइड से हमें टैकल करने की कोशिश कर रहा है और जिस हिसाब से हमें ट्रेनिंग मिली है हम चाहेंगे हम पूरी तैयारी के साथ इनको मुंह तोड़ जवाब देंगे सर। जय सर शुरू में जैसे हम आए थे ट्रेनिंग के लिए तो 887 लड़के थे हमारे और जिनमें कि 27 लड़के हमारे PSI चले गए और बाकी बचे 860 और जिनकी आज पासिंग आउट पीरियड हुई। और पूरा दुश्मन से इतना कहना है कि अगर आप तैयार हैं तो आप हमसे 2 गुना ज़्यादा तैयार हैं। आपकी हर एक प्रयास का, आपका जो हमारी इंटरनल सिक्योरिटी को डिस्टर्ब करने का, हमारी यूटी को हम उसे हर बार निस्तनाबूद कर देंगे और आपकी जो भी कोशिशें हैं हम उसको ख़त्म कर देंगे और हम उस हर चीज़ के लिए तैयार हैं अपनी सिक्योरिटी के लिए। और आज बहुत ही खुशी का माहौल है कि हम 1 साल की कड़ी ट्रेनिंग के बाद पास आउट होने जा रहे हैं। कहीं न कहीं वर्चुअल वर्ल्ड में जो हो रहा है उसका असर सामान्य जनता पर पड़ रहा है। अगर आपके इलाके में 5-10 अपराधी हैं तब उनसे निपटने में आपको ज़्यादा परेशानी नहीं आएगी, लेकिन वर्चुअल वर्ल्ड में जो सुनियोजित तरीके से प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है वह कानून व्यवस्था के लिए एक बड़ी चुनौती है, एक बड़ा संकट। तो चलिए इस बुलेटिन में अभी